हेलो, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डे स्टूडेंट्स, आज हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो एक्सरसाइज थर्ड थी वो हमने कवर कर ली है। आज हम जो हमारा न्यू कंसेप्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम माइनर के बारे में पढ़ते हैं। तो माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट कि अगर कोई भी एक एलिमेंट है ए आई जे, जिसको हम ए आई जे से डिनोट करते हैं एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो A11, A12, A13 या 21, A21, A22, A23 या कोई भी एलिमेंट हो, उसका माइनर क्या होता है? वो क्या होता है? द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच द एलिमेंट लाइज। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय MIJ। तो ये माइनर का क्या मतलब है? अगर कोई भी एक एलिमेंट है तो जब हम उस जो भी हमें जो डिटर्मिनेंट दिया होगा उसका जब वो वाला हम एलिमेंट लेंगे जिसका हमने माइनर फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उस जो एलिमेंट की जो रो होती है, मतलब ये I जो वैल्यू होती है, और जो कॉलम होता है, मतलब जो I और जो J होगा, मतलब जो रो और जो कॉलम होगा, उसको हम छोड़ देंगे। बाकी फिर जो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी वही हमारे पास माइनर होगा उस एलिमेंट का। तो रीजन ये हम एग्जांपल भी करेंगे। जैसे देखो, अगर हमारे पास इस तरह से 2x2 का एक डिटर्मिनेंट हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 6 हो, कुछ भी हो, तो अगर हमें A11 का निकालना है तो A11 होता है पहला वाला एलिमेंट, यही होता है, मतलब फर्स्ट रो और का फर्स्ट कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये एलिमेंट बनता है A11। जिस ये जो एलिमेंट है, अगर हमें जब इसका माइनर निकालना है तो ये वाली रो छोड़ देनी है और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। तो एलिमेंट क्या बचता है हमारे पास? 6 बचता है। मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? सिर्फ 6 बचेगी, क्योंकि ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 6 है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास A11 का जो माइनर होगा, दैट मीन्स उसको हम किससे नोट करते हैं? M11 से। तो वो हमारे पास 6 होगा। तो डिस्टेंस इस तरह से हम माइनर निकाल देते हैं। अगर आपको बोला गया हो कि हाँ भाई आप बताओ मुझे A21 का माइनर, A21, तो मतलब फर्स्ट रो और हमारे पास सॉरी A21 लिखना था, तो क्या हो जाएगा? A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो है ये है और फर्स्ट कॉलम ये है। मतलब इस एलिमेंट का हमने क्या बताना है? वो इस एलिमेंट का माइनर हमने बताना है। तो ये कॉलम, ये रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो एलिमेंट बचेगा 4। तो जिसमें यही हमारे पास जो M21 हो जाएगा वो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये आप बच्चों को कंसेप्ट आगे अच्छे से समझ आ जाएगा। हम क्वेश्चंस बड़े सारे इस पे करेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, जो माइनर होता है किसी भी एलिमेंट का, ये स्टूडेंट यहाँ भाई हमने देखा जब हमारे पास 2x2 का एक डिटर्मिनेंट था, तो हमने जब किसी भी एलिमेंट का जब माइनर फाइंड किया तो वो एक वैल्यू आई। क्या आई? एक वैल्यू, जैसे 4 आया। तो इसका मतलब जब हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा n से बड़े ऑर्डर का, या फिर n क्या होना चाहिए यहाँ पे? 2 या 2 से बड़ा। मतलब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? या 2x2 होना चाहिए, या फिर 3x3 होना चाहिए, या इससे बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए जो माइनर आएगा किसी भी एलिमेंट का, तो वो क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा किस ऑर्डर का? n-1 ऑर्डर का। n-1 ऑर्डर का मतलब जब हमने ये 2x2 देखा, क्या देखा? 2x2 का डिटर्मिनेंट देखा, ये वाला देखा। तो जब हमने इसमें किसी भी एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड किया तो वो हमें जैसे ये 4 मिल रहा था, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 का डिटर्मिनेंट। तो 4 का डिटर्मिनेंट 4 ही रहता है। तो ये मैंने आप बच्चों को जब डिटर्मिनेंट वाला सबसे पहला लेक्चर बताया था, वहां पे बताया था कि अगर 1x1 का डिटर्मिनेंट हो तो वही एलिमेंट उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो ये अगर डिटर्मिनेंट है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो वही उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो इस तरह से ये है हमारे पास 1 का माइनर। अगर इस एलिमेंट का माइनर देखें तो ये 4 आ रहा है, इस एलिमेंट का माइनर देखें तो ये आ रहा है, और अगर इस एलिमेंट का देखें तो ये आ रहा है। तो इस तरह से हम माइनर फाइंड कर सकते हैं। तो और जो माइनर आता है, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी तो जो माइनर आएगा वो n-1 आएगा। मतलब अगर n हमारे पास 2 होगा तो जो माइनर आएगा वो उसका डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा? 1x1 होगा। जब हमने 3x3 लिया होगा तो जो हमारे पास माइनर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3-1, दैट मीन्स 2x2 का हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा, वो वाला माइनर। तो जैसे ये आप बच्चों को मैं अभी एग्जांपल में क्लियर कर लूंगा कि ये क्या चीज है। 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो कैसे आता है? ये स्टूडेंट हमें दिया है फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6। ये जो एलिमेंट हमें 6 है, जो डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है, इस एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करना है।
तो सबसे पहले आप यहां पे देखिएगा कि 6 कहां पे है, तो 6 है ये वाला एलिमेंट, 6 है ये वाला। तो अगर ये 6 वाला एलिमेंट है तो हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट वाली रो छोड़ देते हैं और इस एलिमेंट वाला कॉलम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट बचता है 1 2 7 और 8। तो इसका मतलब ये इसका माइनर निकालना होगा तो वो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 7 और 8 यही बचा कि हमने ये 6 एलिमेंट था, इस वाली रो छोड़ दी इसकी वाली और इसी का वाला कॉलम भी छोड़ दिया। तो 1 2 7 और 8 बचा, जैसे हमने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सिखाया था वहां पे भी हम इसी तरह से एलिमेंट लेते थे। तो ये हमारे पास आ गया 1 2 7 और 8। जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हो, अब आप ये तो सॉल्व करना आता ही है, 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 रहता है बीच में, माइनस यहाँ पे आ जाता है सेंटर में, तो 7 2 14। तो इस तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं तो 8 माइनस 14 हमारे पास होता है -6। तो रिजल्ट आई होप आप बच्चों को पता चल गया होगा कि जब हमने किसका माइनर निकाला, इस ये जो 6 एलिमेंट है इसका माइनर निकाला तो वो हमें क्या मिला, -6 मिला। अगर आप इसको बताओ तो मुझे बताइएगा ये कौन सा एलिमेंट है, बताओ। तो ये है हमारे पास सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में। देखो ये पहला कॉलम होता है, ये दूसरा कॉलम होता है और ये तीसरा कॉलम होता है, इस तरह से। तो अब ये रो कौन सी है, ये पहली रो होती है, ये दूसरी रो होती है। तो दूसरी रो का थर्ड कॉलम है, तो इट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो A23 एलिमेंट है, जो A23 एलिमेंट का माइनर है वो हमारे पास -6 है और उसको हम कह सकते हैं M23। तो इस तरह से हमने इसका माइनर भी निकाल दिया, वो हमें -6 मिल गया। तो यही हमने यहाँ पे लिखा होगा, आप बच्चे यहाँ पे भी देख सकते हैं जो माइनर है किस एलिमेंट का, 6 एलिमेंट का। और वो 6 एलिमेंट कौन सा था, 23 एलिमेंट वाला एलिमेंट था, मतलब A23 था। तो 23 था। तो इस 23 को हमने जो माइनर लिखते हैं तो वो कह सकते हैं M23 लिखते हैं। तो वही हमने लिखा है M23। तो वो हमारे पास 1 2 7 और 8 आया। तो यही हमने सॉल्व किया तो -6 वैल्यू हमें मिली। यहां पे हमने 1 3 लिखा है, यहाँ पे 2 3 कर लीजिएगा आप, 2 3 कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसका माइनर फाइंड कर दिया। अब आप बच्चों को मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं किसका, कोफैक्टर का। स्टूडेंट्स माइनर और कोफैक्टर में कोई खास फर्क नहीं है, बस सिर्फ इतना सा फर्क है। उसके साथ हम प्लस माइनस जो मैंने आप बच्चों को बताया था, जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते थे तो हमारे पास ये अगर 9 एलिमेंट हो तो ये पहला प्लस में होता था एलिमेंट, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में लेते हैं जब एक्सपेंड करते हैं। सिमिलरली ये वाला माइनस में लेते हैं, ये प्लस में लेते हैं और ये माइनस में लेते हैं। फिर ये वाला प्लस में लेते हैं, ये माइनस में लेते हैं और ये वाला प्लस में लेते हैं। और ये क्यों लेते थे ये भी आप बच्चों को बताया था, क्योंकि हम ये जब देखते हैं कि -1 की वैल्यू i प्लस जे, जब ये i प्लस जे करके अगर हमारे पास जैसे A11 हो तो i भी 1 होता है और j भी 1 होता है। तो 1 + 1 क्या होता है 2। तो -1 की पावर 2 करते हैं तो वो हमारे पास 1 आता है, मतलब वो प्लस में रहता है। फिर अगर हमारे पास ये i + j ऑड हो जाए तो हमारे पास माइनस आता है। यहाँ पे क्योंकि 12 होता है ना, A12 एलिमेंट, तो 12 के लिए 1 + 2 करोगे आप, मतलब i की वैल्यू 1 होती है और j की वैल्यू 2। तो 1 + 2 करते हो तो 3 आता है, मतलब वो ऑड वैल्यू आती है। तो -1 की जब ऑड पावर करते हो तो वो नेगेटिव आता है। तो इसलिए ये साइन हमने आप बच्चों को बताए थे। और यही साइन जब हम माइनस के साथ लगा देते हैं, मतलब जिस भी एलिमेंट का अगर आपने सपोज इसका माइनर निकाल देना है, इसका माइनर तो आप निकालोगे, मतलब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दोगे, ये 4 एलिमेंट ले लोगे। लेकिन जब आपने उस माइनर के साथ ये वाला माइनस साइन भी लगा दिया तो वो हमारा कोफैक्टर बन जाएगा। तो इतना सा फर्क है माइनर और कोफैक्टर में। तो वही लिखा है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट aij है उसका कोफैक्टर होगा, उसको हम डिनोट करेंगे aij से, कैपिटल aij से। और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, aij हमारे पास क्या होता है -1 की पावर i + j, मतलब जो भी एलिमेंट होगा अगर उसकी कॉलम नंबर ऑफ कॉलम और उसका जो नंबर ऑफ रो होगा उन दोनों को ऐड करेंगे और -1 की पावर में लिखेंगे। तो ये हम यहां से प्लस या माइनस ले लेंगे, जैसे मैंने आप बच्चों को यहां बताया था -1 की पावर i + j लेते हैं, जैसे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के केस में। तो वैसे ही हम यहां पे लेंगे और साथ में हम क्या लेते हैं माइनर i j, मतलब उस एलिमेंट का हम माइनर लिख लेते हैं। तो मतलब माइनर तो हमने फाइंड करना ही करना है, उसके साथ हमने ये माइनस साइन देखना है कि माइनस लगेगा या फिर प्लस लगेगा, वो लगेगा अकॉर्डिंग टू i + j। अगर i + j मतलब जो हमारे पास सपोज अगर हमारे पास A23 ही एलिमेंट है तो उसका जब हमने कोफैक्टर निकालना होगा तो हम पहले देखेंगे 2 + 3, क्योंकि i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 3 है। तो 2 + 3 क्या होता है 5। तो -1 की पावर जब आप 5 करते हो तो माइनस वैल्यू आती है। तो मतलब इसका मतलब आपको उस माइनर के साथ -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका वैल्यू जो माइनर का आएगा तो वो हमारे पास क्या, जैसे यहां पे आया था -6 आया था अपनी प्रीवियस वाले एग्जांपल में, अगर उसी का कोफैक्टर निकालना होता तो ये 23 एलिमेंट था तो -1 की पावर 23, 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो -1 की पावर 5, वो -1 ही रहता है। तो उसके साथ आप माइनर को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनर हमारे पास -6 है। तो इसका मतलब जब आपने A23 निकाला तो वो किसके बराबर आ गया, -1 × -6, दैट मीन्स
6। तो इसका मतलब जब इसी एग्जांपल जो हमारी 19 थी उसमें अगर आप उसी एलिमेंट का जो 6 एलिमेंट था उसी का अगर आप कोफैक्टर भी निकालोगे तो वो भी 6 आएगा, और अगर माइनर निकालोगे तो वो -6 आएगा। ये स्टूडेंट्स यही हम चीज अब आगे पढ़ेंगे। तो फाइंड द माइनर एंड द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये हमें जो डिटर्मिनेंट दिया है 2x2 का डिटर्मिनेंट, इसके सारे एलिमेंट्स के माइनर्स भी और कोफैक्टर भी हमने फाइंड करने। तो डिस्टेंस माइनर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला एलिमेंट देखेंगे। तो डिस्टेंस आप बच्चों को जब 2x2 का डिटर्मिनेंट मैंने आप बच्चों को पढ़ाया था वो क्या लिखते हैं, A11, A12, A21 और A22। तो जैसे जिन बच्चों ने ये कंसेप्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, प्लीज वो कंसेप्ट्स पढ़ लीजिएगा तो आप बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये पहला एलिमेंट होता है A11। तो जैसे जब हमने A11 का कोफैक्टर माइनर निकालना है सबसे पहले, क्योंकि माइनर भी निकालना है कोफैक्टर भी निकालना है, सबसे पहले हम माइनर निकाल देते हैं। तो A11 का माइनर क्या होता है, M11, और वो हमारे पास क्या होता है, मतलब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं तो एलिमेंट बचता है हमारे पास A22। तो मतलब ये वाला हमारे पास क्या होता है, माइनर होता है, और वही हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास माइनर ऑफ A12, मतलब जब ये वाला A12 एलिमेंट है इसका माइनर निकालेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो एलिमेंट बचेगा ये वाला A21, और वो एलिमेंट यहां पे क्या है, 4 है। तो वही हमने लिखा है कि माइनर ऑफ 12, मतलब इसका माइनर ये हो गया, इसका माइनर ये हो गया, और इसका माइनर कौन सा होगा, अब ये होगा। मतलब ये अब हमने ये वाला एलिमेंट देखना है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, मतलब ये एलिमेंट कौन सा है, A21। तो इसका जब हम माइनर निकालेंगे तो M21 होगा, तो वही हमने लिखा है M21, और ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बचेगा -2। तो वही हमने लिखा है M21 का जो होगा हमारे पास माइनर M21 वो हमारे पास -2 होगा। सिमिलरली अब हम ये 3 का निकालते हैं तो ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं तो एलिमेंट हमारे पास बचता है 1। तो जैसे वही हमने लिखा है माइनर ऑफ A22 वो हमारे पास 1 होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब जब हमारे पास यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B हो, यहाँ पे C हो और यहाँ पे D हो, तो A का माइनर D होगा और D का माइनर A होगा। सिमिलरली C का माइनर B होगा और B का माइनर C होगा। तो जैसे ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब जैसे हमने क्या करना है, कोफैक्टर भी फाइंड करने। तो जैसे कोफैक्टर में हमें क्या चाहिए होता है, माइनर तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ अब हम साइन भी लगाते हैं। तो जैसे जब हमने A11 का A11 अब यहाँ पे छोटा लिख लो क्योंकि यहाँ पे अभी हमने एलिमेंट लिखा है। तो जब हमने कोफैक्टर लिखना है, मतलब A11 कोफैक्टर ऑफ A11 जो स्मॉल A11 है, मतलब एलिमेंट A11 का जब हमने कोफैक्टर लिखना है तो उसको लिखते हैं हम A11 से कैपिटल A लिखते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे I क्या है, 1 है, और ये भी हमारे पास क्या है, 1 है, क्योंकि जब हम AIJ लिखते हैं किसी भी एलिमेंट को AIJ, तो ये I की वैल्यू होती है, दूसरी वाली J की वैल्यू होती है। तो वही I + J, I यहाँ पे 1 है, J भी 1 है, तो 1 + 1 लिखेंगे। तो -1 की पावर 1 + 1 क्या होता है, 2। तो जब -1 की पावर आप इवन करते हो, मतलब जब पावर -1 की 2 होगी तो -1 × -1 करोगे तो वो 1 आता है। तो ये हमारे पास 1 ही रहेगा, और साथ में 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनर के साथ। माइनर 11 वो हमारे पास क्या है, M11। अब ये हमारे पास इस एलिमेंट का माइनर है, वो हमारे पास कितना आया था, 3। तो इसका मतलब ये हमारे पास 1 के साथ 3 की मल्टीप्लाई होगी तो वो 3 ही मिलेगा। तो वही हमने लिखा है -1 का स्क्वायर, तो वो 1 ही रहती है वैल्यू, 1 × 3 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। सिमिलरली अब हम इसका माइनर निकालने, इसका ये जो A12 एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A12। तो A12 आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2, और साथ में आ जाएगा ये वाला -12, तो वो क्या है, 4। तो जैसे जब आप -1 की पावर 1 + 2 कर रहे हो तो 1 + 2 क्या होता है, 3। तो जैसे -1 की पावर जब ऐड करते हो तो वो माइनस ही में आती है, और साथ में हमारे पास -4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4। सिमिलरली हम ये वाला फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 2 + 1 रहेगा, तो 2 + 1 भी ऐड होता है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये वाला इसका कोफैक्टर बन जाएगा +2, और ये जो 2 + 2 है, मतलब ये यहाँ पे I और J यहाँ पे क्या है, 2 और 2 है, तो 2 + 2 4 होता है। इसलिए -1 की पावर जब 4 करते हैं, मतलब इवन होती है, तो उसमें +1 ही आता है। तो +1 की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब जो हमारे पास आगे वाले नेक्स्ट कोफैक्टर होंगे वो मैंने आप बच्चों को निकाल के दिखा दिए यहाँ पे, और आगे भी हम निकालेंगे, अभी दिखाता हूँ आप बच्चों को। तो वही आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा कोफैक्टर ऑफ A12। तो A12 के केस में ये 1 I है और ये J है, तो I + J लिखते हैं -1 की पावर, तो 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 होता है 3। तो जब 8 पावर लिखते हैं तो वो -1 आता है, तो -1 × 4 करेंगे तो -4 ही आएगा, क्योंकि M12 की वैल्यू क्या थी,
हमारे पास M12 की वैल्यू थी 4, तो वही हमने 4 यहाँ पे लिखी है। उसके बाद कोफैक्टर हम किसका निकालेंगे, A12 का। A12 का जब कोफैक्टर निकालना होगा तो -1 की पावर जब 12 का तो निकाल दिया और 21 का निकालना है, तो 2 + 1 आ जाएगा, तो 2 + 1 ही लिखा है। तो जैसे ये 2 + 1 भी हमारे पास 3 होता है, तो -1 की पावर जब ऐड करते हैं तो भी हमारे पास -1 ही आता है, तो -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी M21 के साथ, तो M21 हमारे पास क्या है, -2 है, तो -1 × -2 करेंगे तो वो हमें 2 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे आप बच्चों को दिखाई नहीं दिया, तो ये तो हमने वही लिखा है कि -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 रहता है, और -1 × -2 करते हैं तो हमें 2 मिलता है। सिमिलरली अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A22 मतलब जो लास्ट एलिमेंट है उसका भी हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो उसका हम कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, वो हमारे पास A22 रहेगा -1 की पावर, आई और जे क्या है, 2 और 2 है, तो आई और जे मतलब 2 + 2 रहेगा, तो -1 की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा M22। तो ये हमारे पास जब -1 की पावर 4 करते हैं तो वो कौन सी रहती है, इवन रहती है, तो जब वो इवन रहती है तो -1 की पावर 4 इवन है, तो इसका मतलब वो 1 ही आता है, और साथ में M22 हमारे पास क्या है, M22 की वैल्यू हमारे पास थी 1, तो वही हमने 1 लिखी है, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। और ये आप बच्चों ने याद रखना है हमेशा कि जब -1 की पावर क्या करते हैं, और करते हैं, तो वो हमारे पास -1 ही आता है, और जब -1 की पावर इवन करते हैं तो वो हमारे पास प्लस में 1 आता है। और ये फ्रेंड्स आप बच्चों को एक बात में और बता दूं कि जब देखो यहाँ पे जो हमने माइनर निकाले होंगे, सपोज करो हमने यहाँ पे एक माइनर निकाल दिया है M11, M12, M21 और M22, ये 4 माइनर हमने निकाल दिए हैं। ये स्टूडेंट जब हमने इसी के कोफैक्टर निकालने होंगे, मतलब इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो हमें पता होता है पहला एलिमेंट प्लस में होता है, दूसरा एलिमेंट माइनस में, तीसरा एलिमेंट ये वाला प्लस में रहता है और ये वाला माइनस में। तो आप क्या कर दोगे, इस माइनर के साथ माइनस की मल्टीप्लाई कर दोगे, इस माइनर के साथ इस माइनर के साथ प्लस की मल्टीप्लाई कर दोगे, इस माइनर के साथ माइनस की मल्टीप्लाई कर दोगे, और इस माइनर के साथ प्लस की मल्टीप्लाई कर दोगे, और इस माइनर के साथ माइनस की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका तब भी हमारे पास ये कोफैक्टर निकल आएंगे। तो डिस्टेंस आपने फर्स्ट याद क्या रखने हैं, जो मैंने आप बच्चों को पहले कंसेप्ट बताया था कि हमने प्लस माइनस वो वाला जो कंसेप्ट था वो अपना याद रखना है, तो उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस आप बच्चे यहाँ पे देखिए, माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं किसने के, हमने A11 के और A21 के, ये जो हमें डिटर्मिनेंट दिया है, इस डिटर्मिनेंट में जो A11 है और ये जो A21 है उसके हमने माइनर भी निकालने हैं और कोफैक्टर भी निकालने हैं। तो जैसे जो A11 है वो कौन सा, ये वाला एलिमेंट है, इसका जब हमने सबसे पहले माइनर निकालना है तो हम ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट कौन से बचेंगे, A22, A23, A32 और A33। तो इन चारों एलिमेंट्स का हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, तो वो बन जाता है हमारे पास 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। तो यही हमने डिटर्मिनेंट लिखा है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है। जब 2 × 2 का डिटर्मिनेंट होता है तो A22 × A33, तो वही लिखा है। सिमिलरली बीच में माइनस का साइन होता है और इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, तो वही लिखा है A23 × A32, तो वही लिखा है A23 × A32। तो जैसे इस तरह से हमने A11 का माइनर तो निकाल दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, M11 हमारे पास आ गया, A22 A33 माइनस A23 A32। तो अब डिस्टेंस हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस कोफैक्टर फाइंड करने के लिए भी आप बच्चों को पता है, वो हम क्या लेते हैं, -1 की पावर I + j। तो जब हमारे पास एलिमेंट A11 है तो A जनरल में कैसे लिखते हैं, AI j, तो I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तो वही हमने लिखनी 1 + 1, और साथ में -1 की पावर जब 1 + 1 दैट मीन्स 2, तो -1 की पावर जब 2 करते हैं तो वो क्या है, 2 हमारे पास इवन नंबर है। तो आप बच्चों को पता है जब -1 की पावर इवन करते हैं तो वो हमारे पास 1 आता है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, और 1 के साथ माइनर 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनर 11 ये है, तो मतलब 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो यही वैल्यू हमारे पास कोफैक्टर भी आ जाएगी, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जो हमारे पास इवन होगा तो ये 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ, तो आंसर हमारा यही रहेगा A22 A33 माइनस A23 A32। तो इसमें यही हमने लिखा होगा आंसर, ये आप बच्चों को दिखाई दे रहा है, तो ये हमने निकाल दिया है A11। तो रिजल्ट आप बच्चों को एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो, जब आप बच्चों को मैंने बताया था कि ये अगर एलिमेंट है, जब 3 × 3 का डिटर्मिनेंट देखते हो तो ये पहला एलिमेंट में हम किस में लेते, क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, इस एलिमेंट के लिए माइनस लेते हैं, इस एलिमेंट के लिए प्लस लेते हैं। तो जब हमने इसका माइनर निकाल दिया होगा उसकी हमने किसके साथ, प्लस में ही वैल्यू लेनी है, मतलब +1 × वो एलिमेंट करेंगे, तो वही वैल्यू हमारे पास कोफैक्टर की भी आएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जब लास्ट में देखा तब भी हमने 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ी, मतलब +1 के साथ, तो इसका मतलब वही वैल्यू हमारे पास आ गई कोफैक्टर में भी। अब जैसे हम क्या करेंगे, A21 का केस लेंगे, तो A21 कौन सा है, A21 है हमारे पास ये वाला एलिमेंट। तो जब सबसे पहले हमें इसका माइनर निकालना पड़ेगा, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो एलिमेंट बचेगा 1 2 3 और
4, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, A12, A13, A32 और A33, ये 4 एलिमेंट हमने लिखे होंगे और इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो जैसे जब हमने माइनर फाइंड कर दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की करेंगे या माइनस की करेंगे। तो जैसे ये होता है, अगर ये प्लस होता है तो ये कौन सा होता है, ये माइनस होता है, तो इसका मतलब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या -1 हमारे पास आएगा और उसके साथ हम माइनर 21 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप बच्चों को शार्ट में बता दिया और मैं वहां पे आपको लेंथी करके, वहां पे लेंथी जैसे भी हम इसको स्टेप वाइज करते हैं तो वो आप बच्चों को मैं बता देता हूं। तो जैसे ये हमारे पास क्या है, -21 का, वही आप बच्चों को बताया कि मतलब सेकंड रो भी छोड़ दी और फर्स्ट कॉलम भी छोड़ दिया, तो हमारे पास एलिमेंट बचे A12, A13, A32 और A33, या बच्चों को अभी दिखाया मैंने पहले। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और बीच में माइनस का साइन और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो वही लिखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। तो जैसे इस तरह से हमारे पास M21 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास M21 तो आ गया, अगर हमें सीधा कोफैक्टर निकालना होगा A21 तो हम क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस M21 को, तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट जो स्टेप वाइज करेंगे तो वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -1 की पावर i प्लस j, तो i यहाँ पे 2 है और j हमारे पास 1 है, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 जब हमने किया तो वो 3 होता है, तो -1 की पावर 3 मतलब -1 की पावर ऑड, तो वो माइनस आता है। तो रेशंस आप बच्चों को पता है, -1 की पावर जब आप ऑड करते हो तो मैंने आप बच्चों को बताया था वो क्या रहता है हमारे पास, वो -1 ही आती है, जब इवन करते हैं तो वो +1 ही आती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली माइनस भी लिखते हो, जैसे लिख सकते हो, या फिर -1 भी लिख सकते हो। तो -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी A12 इंटू A33 -A13 इंटू A32 के साथ। तो यही था हमारे पास M21। तो जब यही हमने M21 यहाँ पे लिख लिया तो वो वैल्यू -1 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारे यहाँ पे आ रही है। तो A21 की वैल्यू हमें मिल गई, -12 A12, माइनस के साथ हम अंदर मल्टीप्लाई किया तो -A12 A33 और माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, तो A13 A32। तो इस तरह से हमने A21 भी अपना फाइंड कर लिया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये माइनर और जो कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो जैसे अब आप बच्चों को मैं थोड़ी से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता देता हूँ। और तो नोट में हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पे फैक्टर्स नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, कोफैक्टर्स। के डियर स्टूडेंट्स जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की वो किसके बराबर होती है, सम, किसका सम, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किसके साथ, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमने एलिमेंट लेना है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमने सपोज जैसे पहली रो ले ली, पहली रो के पहला एलिमेंट, दूसरा तीसरा एलिमेंट, तीनों एलिमेंट ले लिए और फिर उनके हमने इसी के जो पहली रो का कोफैक्टर होगा उसी के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। मतलब सपोज ये अगर हमारे पास ये पहली रो का एलिमेंट है ये A11, ये A12 है और ये A13 है, तो ये लिखा है A11, A12 और A13 लिया, तो इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ। तो A11 का कोफैक्टर क्या होता है, ये वाला कैपिटल A11, और A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 होगा और A13 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला कैपिटल A13 होगा। तो जैसे ये हमारे पास जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और इनको हमने बीच में क्या किया है, प्लस किया हुआ है, तो जैसे जब हम इनकी प्रोडक्ट को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो जैसे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, अगर हमें डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना होगा किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, तो हमें क्या करना है, मतलब कोई भी रो ले लेनी है तो उसी रो के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं और साथ में उसी रो के हमने कोफैक्टर्स भी लेने हैं और एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स की हमने मल्टीप्लाई करनी है पहले, और फिर उन जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनको हमने ऐड कर देना है, तो वही हमारे पास क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो रेशंस वही हमने यहां पे लिखा हुआ है कि जो डिटर्मिनेंट है A11 इंटू A12, अब सॉरी A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A11, जो ये तो पता ही है आप बच्चों को, ये A है छोटा जो ये एलिमेंट दिखाता है और ये जो बड़ा A होता है कैपिटल A, तो ये हमारे पास कोफैक्टर दिखाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से लिखिएगा, आप इस तरह से लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में क्या होता है A11, तो A11 के साथ आप क्या कर दोगे, A11 ही लिखोगे और फिर उसके बाद नीचे वाला क्या एलिमेंट होता है A21, तो यहाँ पे लिखोगे A21, फिर नीचे वाला एलिमेंट होता है A23 और यहाँ पे आ जाएगा A23। तो ये वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू निकालोगे और ये वैल्यू निकालोगे और इन तीनों वैल्यू को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आप कोई भी कॉलम ले सकते हो या कोई भी रो ले सकते हो, लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करनी है किसकी,
आपने उसके साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की प्रोडक्ट करनी है और उनको ऐड करना है, तो वही आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो जिसमें ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट एक और क्या है, अगर आप एलिमेंट्स ले लो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के और उनकी मल्टीप्लाई कर दो विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो। तो अगर हमारे पास हमने किसी एक जैसे हमने मान लिया एक रो 1 ले ली, हमने रो 1 के तो एलिमेंट्स ले लिए, लेकिन जब हमने कोफैक्टर ले लिए रो 3 के या रो 2 के या कॉलम 1 के या कॉलम 2 या कॉलम 3 के, तो डिफरेंस वहां पे क्या हो जाएगा, मतलब हमने रो 1 के जो एलिमेंट्स लिए थे उनकी मल्टीप्लाई करनी थी किसके साथ, रो 1 के कोफैक्टर के साथ, लेकिन हमने उसकी जगह पे किसी और रो के या किसी और कॉलम के हमने क्या किया, कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी, वो हमें वैल्यू 0 मिलेगी। तो डिफरेंस वही लिखा है, इफ एलिमेंट्स ऑफ आ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो। अगर किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स की, तो हमें क्या मिलेगा, जो सम मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। तो वही लिखा है, जैसे देखो यहाँ पे A11 था, तो A11 के साथ मल्टीप्लाई किसकी करनी चाहिए थी, A11 की ही करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमने कैपिटल A21 की कर दी है, तो यहाँ पे 21 लिख लिया, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे A11 दिया था, A12 दिया था और A13, मतलब फर्स्ट रो तो ली है, लेकिन A21, A22 और A23 मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए हैं और कोफैक्टर हमने सेकंड रो के ले लिए, तो इसका मतलब जो इनका प्रोडक्ट होगा और उसका सम होगा वो हमें 0 के बराबर मिलेगा। तो जैसे ये चीज हम आगे प्रूव भी करेंगे, आप बच्चों को क्वेश्चंस में ये प्रूव करके दिखाई भी गई होगी, तो हम वहां पे ये कर भी सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आप बच्चों ने याद रखना है। अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स ले लिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई की, तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने किसी रो के एलिमेंट्स तो लिए लेकिन कोफैक्टर्स हमने किसी दूसरी रो के ले लिए और उनका प्रोडक्ट करके सम किया, तो वो वैल्यू हमें 0 मिलेगी। ये दोनों चीजें हम प्रूव भी आगे करेंगे अपने क्वेश्चन में। एक चीज हम यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल 22 में भी प्रूव कर देंगे कि जब A11 लिया है, A12 लिया है और A13 लिया है और उनका प्रोडक्ट किया है A31 के साथ, 32 के साथ और A33 के साथ, मतलब एलिमेंट हमने किसके लिए हैं, फर्स्ट रो के लिए और कोफैक्टर हमने थर्ड रो के लिए, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा और उसका सम होगा जो वो 0 के बराबर आएगा। तो ये हम वेरीफाई भी कर देंगे, दूसरी वाली जो नोट में दूसरी वाली बात थी तो वो कर देंगे। और क्वेश्चन में जो हमारी जो आगे हमारे क्वेश्चंस होंगे वहां पे हम जो अपना पहला वो है कंसेप्ट कि हम किसी भी रो के एलिमेंट्स लेते हैं और उसके साथ हम कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो और उनका सम करते हैं जब, तो वो हमें वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर मिलती है। तो वो चीज हम आगे प्रूव कर लेंगे क्वेश्चंस में, लेकिन एक बात हम यहाँ पे भी प्रूव कर लेंगे। तो देखिए वो है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसके जो एलिमेंट्स हैं इन सारों के हमने माइनर भी निकालने हैं और कोफैक्टर भी निकालने हैं। तो डिस्टेंस सबसे पहले जब हमने ये आप बच्चों को पता होना चाहिए, A11 होता है, ये A12, ये A13 होता है, उसके बाद A21, A22, A23, उसके बाद ये क्या होता है A31, A32 और A33। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स की आपको अब पहचान हो गई है। तो अब हम पहले की निकालेंगे, मतलब A11 का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो हम ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट बचेंगे 0, 4, 5 और -7। तो जैसे जब हमने ये निकालना है M11, तो हमारे पास वही बचेगा 0, 4, 5 और -7। तो ये डिटर्मिनेंट जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो 0 इंटू -7 करेंगे तो 0 रहेगा, बीच में माइनस का साइन होता है और 5 4 जा 20, तो वही लिखा है। तो वैल्यू हमारे पास माइनर जो 11 है, मतलब M11 है जो हमारे पास, इस एलिमेंट का माइनर वो हमारे पास -20 आ गया। अब हम M12 फाइंड करेंगे, मतलब इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे, तो यही रो हमें छोड़ना पड़ेगी और ये वाला कॉलम हमें छोड़ना पड़ेगा दूसरा। तो ये एलिमेंट बचेगा 6, 1, 4 और -7। तो वही हमने यहां पे लिखा होगा ये स्टूडेंट्स M12 के लिए 6, 4, 1 और -7। तो जैसे 6 7 जा -42 और साथ में क्या बचेगा, बीच में माइनस का साइन होता है, 4 1 जा 4, तो -42 और -4 करेंगे तो -46 आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप M13 देखोगे तो M13 ये वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए आप ये रो छोड़ दोगे और ये कॉलम छोड़ दोगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 6, 0, 1 और 5। तो वही हमने लिखा होगा M13 के केस में। तो जैसे M13 का केस है जो वो लिखा है हमने 6, 0, 1 और 5। अब जैसे ये 6, 0, 1 और 5 है, इसको एक्सपेंड करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 5 जा
30 माइनस का साइन और 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, तो 30 में से 0 निकालेंगे तो वो हमें 30 ही मिलेगा। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट रो थी उसके सारे के सारे माइनस निकाल दिए और मैंने साथ साथ में ही कोफैक्टर्स भी निकालने हैं। आप बच्चों को मैं बता देता हूं, जैसे हमने अगर m, अब देखो माइनस तो हमने निकाल दिया, तो अब हमने कोफैक्टर निकालना होता है, तो वो क्या होता है A11। अगर M11 हमने निकाला है तो जब हमने पहले एलिमेंट जो हमारे पास 2 है वो A11 है, उसका अगर हमने कोफैक्टर निकालना है A11, जिसको हम A11 से डिनोट करते हैं, तो A11 क्या आएगा -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि यहाँ पे I 1 है और J भी 1 है तो 1 + 1 रहेगा। और 1 + 1 क्या होता है 2, मतलब -1 की पावर 2, मतलब इवन ही। तो जब स्टूडेंट्स जो हमारे पास इवन पावर होती है तो -1 की पावर इवन हो तो वो हमारे पास प्लस में 1 आता है, तो वही हमने 1 लिखा है। और साथ में M11 लिखते हैं, तो M11 की यहाँ पे वैल्यू थी -20, तो 1 इंटू -20 करेंगे तो -20 ही आएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स ये हमने A12 फाइंड करना है, तो सिर्फ फर्क क्या रहेगा 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पे 1 + 2, बाकी वैसा का वैसा ही लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है -1 की पावर I + j, तो I + j लिखा है 1 + 2, और यहाँ पे आ जाता है Mij, दैट मीन M12, क्योंकि 1 2 का हमने ये क्या निकालना है कोफैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे M12 ही लिखेंगे। और M12 हमने फाइंड भी किया है, वो -46 है, तो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 दैट मीन्स 3, तो जब -1 की पावर ऑड है तो वो हमारे पास -1 आता है, तो -1 इंटू -46 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 46 मिलेगा। सिमिलरली जब हमने M13 लिखा है, तो M13 भी आप बच्चों को मैंने निकाल के बताया था, उसकी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने उसका क्या निकालना है कोफैक्टर भी निकालना है। तो जब हमने A13 निकालना होगा तो वो फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + j, दैट मीन्स 1 + 3, तो वही लिखा है। और साथ में आ गया M13, तो -1 की पावर 1 + 3 हो गया 4, तो ये हमारे पास जब इवन पावर आ गई, -1 की इवन पावर हमारे पास 1 होती है, तो जैसे हमारे पास 1 इंटू M13 की वैल्यू है 30, तो 1 इंटू 30 करेंगे तो 30 ही आ जाएगा। जैसे इस तरह से सिमिलरली अब हम क्या करेंगे M21 फाइंड करेंगे, तो जैसे जब हमने M21 फाइंड करना होगा तो ये हमारे पास यहाँ पे मैं ये और ये दोनों सेम टर्मिनल है, तो हम ये लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास M21 होता है, सॉरी A21 होता है, तो इसका जब हमने माइनर निकालना है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देने, तो एलिमेंट बचेगा -3 5 5 और -7, तो वही लिखा है हमने -3 5 5 और -7। तो जैसे जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो वो हमें मिल गया -4, तो ये हमें M21 मिल गया -4। अब हम क्या ले लेंगे A21, तो A21 की वैल्यू होती है -1 की पावर I + j, तो 2 + 1 होता है, तो 2 + 1 ही रहेगा, और -1 की पावर 2 + 1 वो आड होगी, तो जब -1 की पावर आड होती है तो यहाँ पे -1 मिलता है। और साथ में M21 की वैल्यू हमने -4 निकाली थी, तो वही हमने लिखी है, -1 इंटू -4 करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। जैसे सिमिलरली हम M22 निकालेंगे, तो जैसे जब आपने M22 निकालना है तो ये वाला हमारा एलिमेंट है A22, तो इसकी ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, तो एलिमेंट बचेगा 2 5 1 और -7, तो वही लिखा है हमने 2 5 1 और -7। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया 7 2 जा 14, तो माइनस का 14 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बीच में माइनस का साइन होता है, 5 1 जा 5 करेंगे तो ये हमें -19 मिल जाएगा। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स हम A22 फाइंड करेंगे, तो A22 इसी के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, तो -1 की पावर 2 + 2, क्योंकि I + j हमारे पास 2 + 2 ही होगा, तो जब 2 + 2 होता है 4, -1 की पावर इवन करते हैं तो वो 1 आता है, और साथ में M22 है, M22 हमारे पास -19 है, तो वही हमने लिखा है 1 इंटू -19 करेंगे तो -19 ही हमें मिलेगा। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने क्या कर दिया A22 भी अपना फाइंड कर दिया। अब हम निकाल देंगे M23, तो M23 वो कौन सा एलिमेंट है 23 वाला, वो ये एलिमेंट है, तो ये हमारे पास रो छोड़ेंगे और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो 2 -3 1 और 5 लिखा है, 2 -3 1 और 5। अब जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमें वैल्यू मिली 13, तो ये आप कर सकते हो एक्सपेंड 2 + 2 का डिटरमिनेंट, ये बहुत बार मैंने करवा दिया, तो ये 13 आ जाएगा। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग A23 निकालेंगे, तो -1 की पावर 2 + 3 रहेगी, वो आड होता है, तो -1 की पावर आड -1 में ही रहता है, और M23 की वैल्यू 13 थी, तो 1 इंटू -13 करेंगे तो -13 ही मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा, अब हम M31 देखेंगे, तो M31 के केस में ये वाला एलिमेंट है, तो ये M31 होता है, ये 31 वाला एलिमेंट होता है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो हमारे पास -3 5 0 4 बचेगा, तो वही हमने लिखा होगा M31 के केस में। सॉरी यहाँ पे एक सेकंड, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे मिस्टेक भी नहीं मतलब हो गई थी और मैंने ठीक नहीं की थी, तो मैंने अब ये कर दिया यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे क्या था,
ये हमारे पास जब 1 एलिमेंट है तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो -3, 5, 0 और 4 बचेंगे। तो वही लिखा हमने अभी -3, 5, 0 और 4। तो जैसे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो -3 इंटू 4 करेंगे तो -12, बीच में माइनस का साइन, 0 इंटू 5 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो -12 हमें मिल जाएगा। तो सिमिलरली अब हमने A31 फाइंड करना है, तो A31 के लिए -1 की पावर 3 + 1 रहता है। तो सॉरी, यहां पे हमने ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी थी, ये थोड़ी सी गलती हो गई यहां पे। तो गलती क्या है, यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप इसको ठीक, तो डेसिमल वही हमने यहां पे लिख लिया। तो जो कोफैक्टर है A31, तो -1 की पावर 3 + 1 रहेगा, तो वही 3 + 1 लिखा है। और साथ में M31, तो M31 हमने -12 लिखा है, तो -12 यहां लिख लेंगे, और -1 की पावर ये इवन हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आएगा। 1 इंटू -12 करते हैं तो -12 ही हमें मिलता है। सिमिलरली M32 निकालेंगे, तो जैसे M32 भी आप देख सकते हैं, ये वाला एलिमेंट होता है 32 वाला, तो ये हम ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट, 2, 6, 5 और 4, तो वही हमने लिखा है 2, 6, 5 और 4, तो ये हमने यहां पे लिखा है। तो जब M32 निकाला तो 2, 4 जा 8, और 8 -5, 6, 5 जा 30, तो 8 - 13 हमारे पास -22 होता है। तो जैसे ये हमने -22 लिख लिया, उसके बाद हम A32 निकालेंगे, तो -1 की पावर 3 + 2 होगा, तो 3 + 2 लिखा है, और साथ में M32, तो M32 की वैल्यू है -22। तो जैसे जब हमने -1 की पावर ऑड की तो वो हमारे पास -1 ही आता है, और साथ में ये हमारे पास 22 था, तो हमने 22 ही लिख लिया है। तो -1 इंटू -22 करेंगे तो हमें प्लस में 22 मिलेगा। सिमिलरली M33 निकालेंगे, तो M33 निकालने के लिए ये वाला एलिमेंट लिया है, तो इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे तो ये वाला एलिमेंट बचेंगे, 2, -3, 6 और 0, तो वही लिखे हैं हमने 2, -3, 6 और 0। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 0 0 रहेगा, बीच में माइनस का साइन होता है, 6 इंटू -3 कहते हैं, तो -18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है प्लस में 18। तो जैसे अब हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर, तो एक कोफैक्टर में क्या आएगा, A33, तो -1 की पावर यहाँ पे 3 + 3 रहेगा, तो 3 + 3 इवन होता है, तो -1 की पावर जब इवन करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है। और M33 हमारे पास 18 है, तो हमने यहाँ पे 18 लिख लिया है, तो 1 इंटू 18 करेंगे तो हमें 18 ही मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने A33 भी निकाल दिया। तो जो हमने माइनर निकालने थे, जो हमने कोफैक्टर निकालने थे, वो हमने निकाल दिए सारे के सारे। अब हमें प्रूव करना था A11, A12 और A13 के एलिमेंट्स लेके, और उनको मल्टीप्लाई करना था किसके कोफैक्टर के साथ, थर्ड रो के कोफैक्टर। और थर्ड रो के कोफैक्टर है A31, A32 और A33 होते हैं ना इस तरह से। ये हमारे पास पहली रो है, ये दूसरी रो होती है, और ये तीसरी रो। तो फर्स्ट रो में यहाँ पे 11 होता है, A11, A12 और A13, तो वो 3 एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद थर्ड रो के जो कोफैक्टर होंगे वो कौन से होंगे, A31, A32 और A33। तो जैसे वही हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, A31, A32 और A33। तो ये वैल्यूज थी हमारे पास, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे देख ही सकते हो, तो यही वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों वैल्यूज को जब हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में सम करेंगे तो हमें 0 के बराबर मिलना चाहिए। तो यही वैल्यू हम पुट करेंगे, और हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको 0 के बराबर दिखा देंगे। तो डिस्टेंस वही हमने लिख लिया, A11 इंटू A31, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो प्रूव करने के लिए दिया था 0 के बराबर, तो वो लिख लिया A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33। तो ये वैल्यू पुट करेंगे 2, और यहाँ पे आ जाएगा 12, 2 इंटू 12, -3 इंटू 22 और 5 इंटू 18। तो वही लिखा है हमने। 2 इंटू -12 करेंगे तो -24, -3 इंटू 22 करेंगे -66, और 5 इंटू 18 करेंगे तो 90। जब इनको ऐड करते हैं तो 64 और 24 कितने होते हैं, 90। तो ये आ जाएंगे माइनस के 90 और ये प्लस का 90, तो -90 और प्लस 90 कैंसिल होंगे, तो हमें 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया कि जब हम किसी दूसरी रो के एलिमेंट लें और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ, तो हमें वैल्यू 0 मिलती है। लेकिन अगर हमारे पास इन्हीं A31, A32 और A33 की जगह पे क्या होता, A11, A12 और A33 होता यहाँ पे भी, तो हमारे पास क्या मिलता, वो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर मिल जाती। तो इस तरह से आप बच्चों को ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये लेक्चर्स जरूर शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।